अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी अम्मी घर पर आई हुई थी तो बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चली गई सब्ज़ी मंडी और वहाँ से मैं हफ़्ते भर की सब्ज़ी ले आई, क्योंकि बच्चों को लेके जाना ना इम्पॉसिबल है। मतलब लेके चले जाओ अगर एक को भी तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होता है। तो उन दोनों को रखा घर पे, अम्मी को दिया और मैं निकल गई मंडी और वहाँ से मैं लाई पूरे हफ़्ते भर की सब्ज़ी। तो मैं सब्जियों को सॉटे कर लेती हूँ। सबसे पहले तो एक टमाटर हरी सब्जियों के साथ ना रखें। टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक भी ख़राब हुआ तो वो दूसरी सब्जियों को भी ख़राब कर देता है, तो इसलिए मैं टमाटर हमेशा अलग बास्केट में रखती हूँ और जो हरी सब्जियाँ हैं वो अलग बास्केट में रखती हूँ। और कभी कभी पॉसिबल होता है जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इन मटर को भी छील के एक डब्बे में रख देती हूँ, इससे बहुत टाइम सेव हो जाता है हमारा। और बाकी ये जो है आलू प्याज ये तो हर बाहर रहते हैं, अदरक लहसुन भी बाहर ही रहते हैं। और अदरक लहसुन मैंने 2 किस्म का लिया है, एक तो गांठ वाला भी ले लिया और छिला हुआ भी ले लिया। छिला हुआ मैं इसलिए लेती हूँ कि साग हो गया, दाल हो गई, कुछ सब्ज़ी होती है ना छोंक लगाना होता है, इसे कट करना होता है उसके लिए। और कभी कभी जल्दी भी मसाला पीसना होता है तो जो छिले हुए लहसुन होते हैं वो जल्दी इजीली पीस भी जाते हैं और काम हो जाता है, बिखरते नहीं हैं। इसी तरह से उनको मैं अलग बास्केट में रखती हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू है तो अभी सीजनल सब्जियां भी बहुत अच्छी आई हूँ। सच माने तो पूरी मार्केट हरी भरी नज़र आ रही थी और मैं गई भी थी सच में मेथी का साग लेने, लेकिन मेथी का साग तो मिला नहीं। मुझे लाल साग दिख गया तो लाल साग मैंने ले लिया, क्योंकि फिर सीज़न ऑफ है, फिर ये आएगा नहीं, गर्मी में आएगा सीधा। तो मैंने कहा चलो लास्ट बार से भी ट्राई कर लेते हैं, अब मेथियाँ तो क्या आती रहेंगी। और बाकी देखें मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, मुझे मूली भी बहुत पसंद है साग के साथ स्पेशली। तो और यहाँ पर ना मैं अलग अलग सब्ज़ी को सॉटे कर लूँगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बास्केट क्यों बार बार उठा कर लेकर आ रही हूँ, तो मैंने देखिए पहले से बास्केट इसलिए नहीं रख सकती, तो बच्चे जो हैं वो बास्केट लेके यहाँ वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं, तो इसी वजह से वो अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ पर हरी भरी सब्जियाँ देखकर ना मेरे बच्चे इतने खुश हो रहे थे, जा जाकर अपनी नानी को बता रहे थे। और यहाँ पे देखिए कलर्स बता रहे थे, ये रेड ग्रीन, ये उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं ये काम बाहर बैठ के भी इसलिए करती हूँ बच्चों के सामने, ताकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहें और सीखें और सब्जियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और वो जाने पहचाने सब्जियों के नेम्स, और इस तरह से उनका लर्निंग भी हो जाता है और साथ साथ वो लगे हुए भी रहते हैं। मैंने कभी मना नहीं करती कि आप फेंक रहे हैं नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं ना काम करते हुए 5 मिनट ऐसा करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर हेल्प भी करने लगते हैं। मैंने वो सब्जियाँ ली हैं जो ये मेरे पूरे हफ्ते आराम से चल जाएंगी। साग जो है वो मैंने कई किस्म का नहीं लिया है, एक ही लिया है, क्योंकि साग जो है वो मैं आज ही फ्रेश बना लूँगी। साग हमेशा फ्रेश ही अच्छा लगता है, उसे हम स्टोर करके रखें तो वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। बाकी ये कि अगर हम उसको स्टोर करना चाहें तो उसकी जड़ें हटा करके उसके सिर्फ पत्ते तोड़ के और उसको एक टिश्यू पेपर में या पेपर में उसको लपेट के रैप करके आराम से रख सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। इसी तरह से जब भी हम मार्केट जाएँ और सब्ज़ियाँ ले रहे हों तो हम उसी सब्ज़ी को सिलेक्ट करें जो हमारा सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होता है और जो डेली बेस पे ज़्यादा यूज़ होती है। और कोई एक सीजनल सब्ज़ी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। मार्केट से वापसी के बाद तो सर में दर्द होता ही है, और दूसरे सर में दर्द हो या ना हो, लेकिन मार्केट से आने के बाद स्पेशली चाय तो एकदम से दिल कर जाता है चाय का। तो बस मैं यहाँ पे किचन में चाय अपनी चढ़ा देती हूँ और अम्मी को भी पिलाऊंगी, बेचारी ने बड़ी मेहनत की है, बच्चों को रखा है। और देखिए मैं ये लेकर आई थी, यहाँ दिल्ली में इसको फ़ैन कहते हैं और शहर में क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसको अलग अलग भी बोलते हैं वैसे, और यहाँ पे तो इसको फ़ैनी कहते हैं या मरोड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ना से घुमा घुमा हुआ होता है। इसी तरह से मैं इसको डिब्बे में रख दूँगी, वैसे ही निकाल के इसलिए नहीं रखा पॉलीथीन में से, क्योंकि ये बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, चूरा चूरा हो जाती हैं। तो चलें फिर बीच बीच में अपनी चाय को भी चेक करते रहेंगे। और यहाँ देखें मेरी चाय का कलर आराम चेंज हो चुका है और ये पक गई अच्छी तरह से। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अम्मी के लिए और अपने लिए। और सच बताऊँ हल्की सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और इस मौसम में शाम को चाय, वाह मज़ा आ जाता है। तो अब स्पेशली अदरक वाली चाय, तो आए आप लोग भी चाय पीजिए, ये आप लोगों के लिए है। हमारे यहाँ ये जो लाइट अजीब सा कलर आ रहा है ना इसका वीडियो का, तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऊपर में ना
ग्रीन वाली जो शेड होती है ना वो लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। इसीलिए मैंने जो बाहर पर्दे लगाए हैं वो लाइट कलर में इसलिए लगाए हैं ताकि लाइट क्लियर आ सके। अगर मैं डार्क कलर का यूज़ करती तो और भी ज़्यादा अंधेरा रहता। लाइट कलर से ये है कि थोड़ा उजाला रहता है। यहाँ पर एक और एडवाइस देना चाहूँगी, ये कि एक्स्ट्रा सब्ज़ी ना भरें और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये होता है ना कि वही सेम सेम चीज़ें हम ले लेते हैं और फिर उसको बनाने की बारी भी नहीं आती। कुछ चीज़ें तो हम देख भी नहीं पाते और वो बास्केट में रखे रखे सड़ जाती हैं, उन्हें फिर हमें फेंकना पड़ता है, ये सूख जाती हैं। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी हेल्प करवाना शुरू भी कर दिया है इसने, साग तोड़ना, और कितने शौक़ से तोड़ रही है। खैर ये करती है, और कभी कभी तो अब माशाल्लाह से मटर भी छीलना शुरू कर दिया है। कभी जब मैं मटर छीलती हूँ तो मटर छीलना मुझे छील करके देती है और इससे बड़ा मज़ा आ रहा है। सब्जियों में मैंने कच्चे केले भी ऐड किए हैं क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और मैं शाम के टाइम कभी कभी बच्चों को इनके चिप्स फ्राई करके भी दे देती हूँ, तो इससे वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। पहले ये आलू के चिप्स खाते थे, अब कभी कभी इनको बनाना चिप्स दे देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।